एक ऐसी रहस्यमय मम्मी जो पिछले 550 सालों से है जिंदा। आज भी इस मम्मी के बढ़ रहे हैं नाखून और बाल, स्किन और दांत भी हैं अच्छी कंडीशन में। बिना किसी प्रिजर्वेटिव के रखी गई है ये मम्मी। इस मम्मी को लगती है चोट और निकलता है खून। दुनिया की इकलौती ऐसी मम्मी जो लेटी नहीं बल्कि बैठी हुई है, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। आखिर क्या है इस मम्मी का राज, कहाँ देखी जा सकती है ये मम्मी? दोस्तों, मम्मी का नाम सुनते ही हमारा दिमाग सबसे पहले मिस्र के पिरामिड्स तक दौड़ जाता है। लेकिन आज हम जिस मम्मी की बात कर रहे हैं वो मिस्र में नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही मौजूद है। भारत में मम्मी होने की बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये रहस्यमय मम्मी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति वैली में स्थित है। आखिर किसकी है ये मम्मी और इस मम्मी के साथ कौन कौन से राज जुड़े हुए हैं, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। साल में 8 से 10 महीने यहाँ पर बर्फ की मोटी चादर बिछी रहती है। ये जगह हर साल लाखों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस घाटी से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर गुई नाम का एक गांव है, जहां पर बौद्ध मॉनेस्ट्री बनी हुई है। इस मॉनेस्ट्री में एक कांच का केबिन है जिसके अंदर एक मम्मी रखी हुई है। इस मम्मी को लोग साक्षात भगवान मानते हैं। आसपास के लोग इस मम्मी की रोजाना पूजा उपासना करते हैं। दूर दूर से लोग इस मम्मी को देखने के लिए भी आते हैं। जो भी ये मम्मी देखता है बस देखता ही रह जाता है। इस मम्मी का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। साल 1975 तक ये मम्मी एक स्तूप में रखी गई थी। इस साल स्पीति वैली और हिमाचल प्रदेश के अन्य कई जिलों में भयानक भूकंप भी आया था, जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। उस भूकंप के कारण ये मम्मी भी जमीन में दफन हो गई थी। करीब 21 सालों तक इस मम्मी के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। धीरे धीरे लोग इस मम्मी के बारे में भूलने लग गए थे, लेकिन साल 1995 में इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स ने इस मम्मी को फिर से ढूंढ निकाला। ये जगह भारत, चीन और तिब्बत के बॉर्डर से काफी नजदीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ आसानी से पहुंचा जा सके, इसके लिए साल 1995 में आईटीबीपी के जवानों द्वारा सड़क बनाने का कार्य किया गया था। खुदाई के दौरान एक शख्स ने जब जमीन पर कुदाल मारी तो अचानक वहां से कुछ खून बहता हुआ नजर आया। वो शख्स खून देखकर हैरान रह गया। सभी जवानों ने मिलकर जमीन में से उस बॉडी को निकाला। वो बॉडी पूरी तरह से सूखी हुई थी। ऐसे में उसके अंदर से खून कैसे निकला, इस बारे में आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं है। सेना के जवानों को वो मम्मी काफी पसंद आई और उस मम्मी को वो अपने साथ आईटीबीपी के कैंपस में ले आए। साल 2004 तक ये मम्मी इस कैंपस में ही रही। इसके बाद जब स्पीति वैली और आसपास के लोगों को इस मम्मी के बारे में पता चला तो सभी लोग सेना के ऑफिस में पहुंचे। उन लोगों ने बताया कि ये एक बौद्ध मॉन्क का शरीर है जो ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। गुई गांव वालों ने उस शख्स को अपना देवता बनाया और पूरी कहानी विस्तार से समझाई। इसके बाद आईटीबीपी ने फैसला किया कि वो ये मम्मी गुई गांव वालों को सौंप देंगे। गुई में एक मॉनेस्ट्री का निर्माण कराया गया और 2009 में इस मम्मी को एक शीशे के बक्से में बंद करके रख दिया गया। इस दौरान लोगों ने देखा कि मम्मी के नाखून और बालों का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। मम्मी के दांत भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। साथ ही इतने सालों में मम्मी की स्किन भी बहुत ही ज़्यादा खराब नहीं हुई थी। पेंसिल्वेनिया के एक साइंटिस्ट ने जब इस मम्मी के बारे में सुना तो उन्हें इस मम्मी के बारे में और बातें जानने की इच्छा पैदा हुई। वो रिसर्च के लिए भारत आए और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि ये मम्मी 550 साल पुरानी है। हैरानी की बात ये थी कि मिस्र में जितनी भी मम्मी रखी जाती थी उन पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था जिससे कि वो जल्दी डिकम्पोज न हो जाए। लेकिन स्पीति वैली में मिली मम्मी पर ना तो कोई लेप था और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव इसमें यूज किया गया था। साइंटिस्ट ने बताया कि ये मम्मी सेल्फ ममीफिकेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सेल्फ ममीफिकेशन की टर्म आपने शायद पहली बार सुनी होगी। असल में तिब्बत और जापान में बहुत से मॉन्क इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। वो अपनी बॉडी को खुद ही मम्मी में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसके लिए कई दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। 11th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक करीब 20 बौद्ध मॉन्क इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कर पाए थे। बताया जाता है कि 15वीं शताब्दी में शांघा तेंजिन नाम के एक बौद्ध साधु तिब्बत से स्पीति वैली आए थे। उस समय गांव में प्लेग नाम की भयंकर बीमारी फैली हुई थी। साथ ही पूरे गांव में बिच्छुओं ने भी आतंक मचा रखा था। गांव के लोगों को आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए शांघा तेंजिन ध्यान मुद्रा में बैठ गए और तपस्या में लीन हो गए। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि जिस दिन शांघा की बॉडी से प्राण निकले थे उसके अगले ही दिन गांव में बिना बारिश के एक रेनबो नजर आया था और गांव से बिच्छुओं का आतंक और बीमारी भी गायब हो गए थे। जब शांघा की बॉडी से आत्मा निकली तो उस समय उनकी उम्र 45 साल रही होगी। शांघा तेंजिन ने जिस सेल्फ ममीफिकेशन प्रक्रिया को अपनाया था उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इसमें साधु कई दिन पहले ही अपनी डाइट पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं।
वो गेहूं, चावल, दाल जिसमें फाइबर अधिक होता है, इन सभी चीज़ों से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। हर्ब्स, रूट्स, नट्स, सीड्स और बेरी जैसी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। धीरे धीरे उनकी बॉडी सूखने लगती है, वो अपनी भूख को कम करने लगते हैं। एक प्रकार का पॉइजन भी वो लोग लेते हैं जिससे कि बॉडी के अंदर मौजूद फ्लूइड बाहर आ जाए और उनकी बॉडी जल्दी जल्दी डिकम्पोज ना हो। जब उन्हें लगता है कि उनकी मौत निकट है तो वो खुद को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। बॉक्स के आसपास मोमबत्ती जला दी जाती है जिससे व्यक्ति की स्किन ड्राई हो जाए और उसकी बॉडी में मौजूद लिक्विड सूख जाए। बॉक्स में एक पाइप होता है और बेल होती है। पाइप की मदद से साधु सांस ले सकता है और रोजाना दिन में एक बार बेल बजाकर वो ये बताता है कि वो अभी जिंदा है। जिस दिन बेल नहीं बजती उस दिन मान लिया जाता है कि उस शख्स में अब प्राण नहीं बचे हैं। करीब 1000 दिनों के लिए बॉक्स को अच्छी तरह से सील कर दिया जाता है। 1000 दिनों के बाद बॉक्स से बॉडी को बाहर निकाला जाता है और वो बॉडी अब तक एक मम्मी का रूप ले चुकी होती है। इस मम्मी को अब एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स या शीशे के बॉक्स में रखा जाता है और लोग उन्हें एक देवता के रूप में पूजना शुरू कर देते हैं। गुई गांव के लोगों का मानना है कि शांघा तेंजिन ने ही उनके गांव को महामारी और बिच्छुओं के प्रकोप से बचाया था, इसलिए उनके मन में शांघा के प्रति श्रद्धा और समर्पण भाव है। यह दुनिया की इकलौती ऐसी मम्मी है जो बैठी हुई अवस्था में है। मम्मी के एक हाथ की मुट्ठी बंद है और वो हाथ पैर पर रखा हुआ है। मम्मी का मुंह घुटने पर रखा हुआ है। स्थानीय लोग इस मम्मी को जीवित भगवान कहते हैं। ये मम्मी बिना किसी लेप के सुरक्षित कैसे है, ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को और रिसर्चर्स को परेशान कर रहा है। इसके अलावा सेना के जवान का फावड़ा जब इस मम्मी पर लगा था तो खून कैसे निकला, ये बात भी रहस्य बनी हुई है, क्योंकि साइंटिफिकली 550 साल पुरानी मम्मी से खून निकलना पॉसिबल नहीं है। आज के समय में कोई भी सेल्फ ममीफिकेशन की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि जापान ने साल 1877 में ही इस पर बैन लगा दिया था। हर साल हजारों लाखों की संख्या में लोग इस मम्मी को देखने के लिए गुई विलेज जाते हैं, लेकिन यहाँ पर साल में सिर्फ 4 महीने ही आया जा सकता है। यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है। बहुत खराब और संकीर्ण रास्तों को पार करके इस गांव पर पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत के रहस्यमय मम्मी शांघा तेंजिन की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आप इस तरह के ममीफिकेशन और बौद्ध साधुओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।